नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की अध्याय 9 का आगे वाला चैप्टर है 9.2। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 9.1 करवा चुका हूं। आज करने वाले हैं 9.2। तो पहले अपनों ने किया था, यदि कोई दो बिंदु दे दे आपको, जैसे ए व बी, इसके मध्य की दूरी ज्ञात करना आपने सीख लिया था 9.1 में। अब यदि इन दोनों के मध्य में भी एक बिंदु दे दे, मध्य में क्या दे दे, एक बिंदु दे दे, तो इस प्रकार के विभाजन को कहते हैं अंतः विभाजन कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं? अंतः विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो अंतः विभाजन, यदि आपको समतल में कोई दो बिंदु दियो, उसके मध्य में एक बिंदु स्थित हो, तो इस प्रकार जो क्या कर रहा है, यानी कि दो समतल में बिंदु दिए हैं, एक बीच में बिंदु है, ये क्या कर रहा है, इनको अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार के विभाजन को अंतः विभाजन कहते हैं। माना ये m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अब देखो इससे सूत्र बनाएंगे। सूत्र से पहले देख लेते हैं। देखो a के निर्देशांक, मान लिया इसके निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है, x1 y1, और p के निर्देशांक x और y मान लेते हैं, b के निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दो बिंदुओं के मध्य एक बिंदु स्थित है जो इन दोनों को अंतः विभाजन कर रहा है, m1 अनुपात में m2 में क्या कर रहा है, वो अंतः विभाजित कर रहा है। तो आपको पूछेगा उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस p के निर्देशांक कैसे निकालोगे आप? ये किसके निर्देशांक है? p के निर्देशांक निकालने का तरीका है। ठीक है, तो p के निर्देशांक पहले होता है x, और कितने निर्देशांक होते हैं, x और y निर्देशांक। तो x कैसे निकालेंगे? देखो m1 यानी कि पहला अनुपात को x2 से करेंगे। देखो x निर्देशांक है तो अनुपात को x निर्देशांक से ही क्या करेंगे, गुना करेंगे। m1 को x2 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, और m2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, और बटा में दोनों अनुपातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था x निर्देशांक। अब कैसे निकालते हैं y निर्देशांक? देखो वही तरीका, m1 आएगा तो इसके साथ y2 आएगा, m1 के साथ y2 प्लस में m2, अब की बार अनुपात m2 है तो इसके साथ क्या आएगा, y1, और बटा में क्या आ जाएगा, m1 प्लस में m2। देखो इसके बाद में आ जाता है आपके अंतर विभाजन के बाद में बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन किसे कहते हैं? यदि आपको कोई दो बिंदु दिए हो, उसके बाहर की ओर कोई अन्य बिंदु उन दोनों को क्या कर रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे a व b आपको दो बिंदु दे दे, ठीक है, इसका निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2। अब बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि a के या तो बाईं ओर स्थित होता है या b के दाईं ओर कोई भी बिंदु ले लेते हैं। जैसे a के बाईं ओर p स्थित है, इसके निर्देशांक x1 और x और y हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बाह्य विभाजन है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन में सूत्र में ये अंतर है कि इसमें प्लस की जगह दोनों जगह क्या लग जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा। तो p के निर्देशांक जब बाह्य विभाजित करता है तो x बराबर m1 x2, x के ज्ञात करें तो x से गुणा करेंगे, माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2। यदि y निर्देशांक पूछे तो m1 y2 m2 y1, और बटा में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2। तो ये था आपका अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। यदि आपको इसके बाद में देखो इसी प्रकार a व b दो बिंदु दे दे, यदि मध्य में कोई बिंदु स्थित है, अब की बार ये क्या कर रहा है, 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं इसको, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि जो अनुपात बांटेगा ये 1 अनुपात 1 का ही रहेगा हमेशा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो कैसे निकालते, देखो इसका निर्देशांक मान लिया x1 y1 हो जाएगा, p के निर्देशांक xy मान लेंगे, b के x2 और y2 मान लेंगे। ठीक है, तो p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, x बराबर क्या आ जाएगा, x1 x2 बटा में 2, और y के निर्देशांक y1 प्लस में y2 बटा में 2। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सिर्फ x1 और x2, x निर्देशांक निकालना, दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना, ठीक है। y निर्देशांक निकालना है तो y1 और y2 को जोड़ना है और 2 का क्या कर देना, आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्मूलाज यानी कि सूत्र। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 9.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7 अंकों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो मान लिया आपके पास ए व बी क्या है, 2 बिंदु है। ए के निर्देशांक कितने दे रखे आपको, 3 और 5 दे रखे हैं। बी के निर्देशांक 7 और 9। मान लिया कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक x और y है। ये क्या कर रहा है, A और B को 2:3 में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। अंतर विभाजित का सूत्र था, यानी कि P के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक, x निर्देशांक ज्ञात करना है तो सूत्र क्या था, m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। x निर्देशांक बराबर, देखो m1 कितना आपके पास, m1 या आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो x1 बराबर आपके पास है 3, x2 बराबर है 7, यानी कि x1 बराबर कितना है, 3 है, x2 बराबर कितना है, 7 है। उसके बाद में y1 बराबर आपके पास 5 है और y2 बराबर कितना है, 9 है। y1 5 है और y2 कितना है, 9 है। और m1 बराबर आपके पास है 2 और m2 बराबर कितना है आपके पास, 3 है। m1 अनुपात m2 आपके पास कितना है, 2 और 3 है। तो अब इसमें मान रखो, देखो m1 कितना था आपके पास, 2, x2 कितना था आपके पास 7, प्लस में m2 कितना है आपके पास 3 और x1 कितना है, देखो m2 और x1 3 और बटा में m1 अनुपात, यानी कि दोनों अनुपातों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। देखो 7 दूनी 14, 3 तिया 9 और बटा में 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23 और 23 बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x निर्देशांक, 23 बटे 5। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है y निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 के साथ 2 आता है, उसके बाद में m2 के साथ क्या आएगा, y1 आ जाएगा, ठीक है। और m1 प्लस में m2 आ जाएगा बराबर, देखो मान रखते हैं m1 कितना था आपके पास, 2 था, गुणा में y2 कितना था आपके पास, 9 था, प्लस में m2 यानी कि दूसरा अनुपात कितना था, 3 था। उसके बाद y1 कितना था आपके पास, 5 था और बटा में 2 व 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 प्लस में 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 और बटा में 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 18 और 15 कितने हो जाएंगे, 33 बटा में 5। तो क्या लिखोगे आप, P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 23 बटे 5 और 33 बटे 5 है। और आगे क्या लिखोगे कि जो A व B या जो बिंदु 3, 5 और 7 अंकों को क्या कहता है, 2:3 में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला जो उदाहरण है बिल्कुल इसी के जैसा है। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 2 और 1 सही 1/2 माइनस का और आगे आ जाएगा प्लस के 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में क्या कर रहा है, वो बाह्य विभाजित कर रहा है आपकी बात, ठीक है। तो A व B आपके पास क्या है, 2 बिंदु है। अब आप P इधर भी ले सकते हो, जैसे P यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। A के निर्देशांक आपके पास है, A मान लिया 5 और -2 है। B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 सही 1/2 और कितना आ जाएगा, 4। P के मान लिए x और y है, ठीक है। अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो 7:9 में, 7:9 में क्या कर रहा है, वो विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये x1, देखो m1 m2, तो पहले लिख देते हैं m1 बराबर 7 है
m2 बराबर कितना आपके पास 9 है। उसके बाद में x1 बराबर आपके पास 5 है, x2 बराबर कितना है आपके पास, x2 बराबर कितना आपके पास एक सही माइनस का एक सही 1/2। तो देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। उसके बाद में देखो y1 आपके पास है माइनस का 2 है और y2 आपके पास क्या है प्लस का 4। अब की बार p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और क्या कर रहा है वो बाय विभाजित कर रहा है, p के निर्देशांक। तो पहला आ जाएगा x निर्देशांक, देखो सूत्र क्या था m1 x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2 आ जाएगा, ठीक है। तो m1 x2 m2 x1 और बटा में माइनस आ जाएगा। तो देखो m1 कितना आपके पास 7 है, m1 कितना है 7 है, गुना में x2 कितना है 3/2 माइनस का 3/2 और आगे भी क्या जाएगा आपका माइनस। m2 कितना है आपके पास 9 है और x1 कितना है 5 है और बटा में दोनों का क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 7 माइनस 9 कर देंगे, 7 माइनस 9। इसको अलग करेंगे, देखो 7 21 माइनस का 21 बटा में 2, 9 5 45 और बटा में कितना जाएगा 7 में से 9 गया कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 45 को 2 से गुणा करेंगे 90, यानी कि माइनस का 21 माइनस का 90 और बटा में 2 और बटा में भी क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 45 से किया 90 को अब 21 में जोड़ना है, 90 और 21 कितने हो जाएंगे 111 माइनस का 2 इसके साथ गुणा में चला जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस का तो कितना आ जाएगा 111/4 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 90 और 21 कितने हो जाएंगे आपके पास 111/4 क्या आ गया आपके पास x निर्देशांक आ गया। अब आपको निकालना है y निर्देशांक, सूत्र क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 और बटा में क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, यानी कि दोनों का क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा, ठीक है। अंतर विभाजन में योग था, इसमें अंतर हो जाएगा। अब देखो m1 कितना था आपके पास, m1 7 था गुणा में y2, यानी कि y2 कितना था आपके पास m1 y2 4 था, कितना था 4 था गुणा में 4 माइनस m2 9 को किससे करना है -2 से, यानी कि y2 कितना है आपके पास 4 है, y1 कितना है 2 है। m1 m2 कितना हो जाएगा 9 गुणा में y1 कितना हो जाएगा -2 और बटा में कितना आ जाएगा 7 माइनस 9, 7 चौके कितना होता है 28 हो जाएगा, 7 चौके 28, 9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 बटा में कितना आ जाएगा 7 में से 2 9 गया माइनस का 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो घटेगा तो माइनस का आ जाएगा। 28 में अगर आप 18 जोड़ते हो 8 और 8 16, एक बच गया 2 और 1 3 और 1 4 और बटा में माइनस का 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 23 आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, P के निर्देशांक x कितना था 111/4, उसके बाद में आया था आपका y निर्देशांक कितना आया था -23 है। आगे क्या लिखोगे आप, जो बिंदुओं 5 2 1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में क्या कर रहा है वो बाह्य विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उदाहरण 2 के जैसा है, ठीक है। तो आप उदाहरण नंबर 2 इसके इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A प्लस का 1 कोमा माइनस का 3 और B -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन में आपको दोनों विधियां पूछ ली है, ठीक है। तो देखो इसने क्या है मूल बिंदु O बिंदुओं
आपको बताना है कि मूल बिंदु ओ इन बिंदुओं को अंत विभाजित करता है, यानी कि आपको x और y का मान कितना लेके आना है, 0 0 लेके आना है। देखो वही तरीका a व b आपने मान लिया दो क्या है आपके पास बिंदु है, ठीक है। बीच में कोई बिंदु P है, A के निर्देशांक मान लिया आपने 1 और -3 है, और B का निर्देशांक -3 और 9 है। इसका x और y मान लेते हैं और अंतर विभाजित यानी कि 1:3। आपको क्या करना है, x और y की जगह 0 लेके आना है, ठीक है। तो अंतर विभाजन सूत्र से क्या करना है आपको, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। P के निर्देशांक, तो पहले देखिए कि x निर्देशांक कैसे होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस में m2, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। m1 प्लस में m1 x2, m1 1 है, x2 कितना है -3, तो -3 प्लस में m2 3 है और x1 प्लस का 1 है, और बटा में कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 3 = 4, 3 एकम 3, यानी कि आपके पास आ जाएगा -3, 3 एकम 3 प्लस का 3 बटा में 0, 3 और 3, 3 में से 3 घटाया 0, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका y निर्देशांक, m1 y2 m2 y1 और बटा में क्या आ जाएगा, m1 प्लस में m2, ठीक है। तो m1 कितना है आपके पास, 1 है, m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है आपके पास, 9 है, प्लस 3 को करेंगे किससे, -3 से, यानी कि 3 × -3, 1 + 3, 9 एकम 9, 3 3 9, यानी कि 9 प्लस का और 3 3 9, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9 बटा में 4, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 0 है। अतः यह मूल बिंदु है जो बिंदुओं, क्या माना था आपने, A व B को 1:3 में अंतर विभाजित करता है। यह था अंतर विभाजन सूत्र से। अब उसने कहा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर ये P यहाँ पे होता तो आप कैसे निकालते, देखो बाह्य विभाजन सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र से यदि P क्या कर रहा है, अब A व B को बाह्य विभाजित कर रहा है, तो P के निर्देशांक पहले आ जाएगा आपका x निर्देशांक, तो सूत्र क्या था, m1 x2 m2 x1 m1 m2। तो देखो m1 अनुपात m2 तो वही है, एक को किससे करना है आपको, m1 x2, तो m1 x2, m1 को यानी कि 1 को किससे करेंगे, -3 से, और आगे क्या है, बाह्य विभाजन है तो माइनस लगेगा। 3 को किससे करेंगे, x1 यानी कि 1 से करेंगे, तो 3 × 1 और बटा में 1 - 3 आ जाएगा, ठीक है। m1 - m2 यानी कि 1 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 माइनस का 3 एकम 3, ये भी माइनस का, और बटा में कितना आ जाएगा, 2। 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, -6 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस लग जाएगा, बटा में -1 में से 3 घटाया माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, y निर्देशांक, तो y बराबर कितना आ जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 और बटा में क्या आ जाएगा, m1 m2, ठीक है। अब देखो जो आपने m1 m2 निकाला था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी वही रहेगा सूत्र, ठीक है। तो देखो m1 कितना, 1 को y2 से करना है, यानी कि 1 × 9 - 3 को m2 को करना है आपको y2 से, ठीक है। m2 को करना है आपको y1 से, सॉरी y1 है ये,
3 को करना है आपको -3 से गुणा करना और बटा में m1 1 था -3, तो देखो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस और बटा में माइनस का 2, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 बटा में माइनस का 2, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 बटा में माइनस का 2, 2 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, माइनस का 2 है तो ये किसका आ जाएगा माइनस का। तो क्या लिखोगे आप बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे आपके पास, x कितना था आपके पास 3 था और y कितना था आपके पास -9 है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है ए व बी, दो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। 22, 20 ए के निर्देशांक है 22 और 20, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, और बी के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा 0, 16। अब कोई बिंदु P है बीच में, उसके निर्देशांक x और y है, ठीक है। ये क्या इसका मध्य बिंदु, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक बताए थे, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक आपको क्या करने हैं निकालने हैं, ठीक है। तो P के निर्देशांक कैसे निकालोगे, x निर्देशांक निकालना होता है तो x निर्देशांकों का क्या कर लेते हैं योग कर लेते हैं, x1 और x2 को जोड़ देते हैं और बटा में 2 का क्या कर देते हैं भाग देते हैं, यानी कि 22 में आपको क्या जोड़ना है तो इसमें 0 कर देना, 22 में कितना जोड़ना है आपको 0, x1 x2 और बटा में क्या करना है 2 का भाग देना है। तो 22 में 0 जोड़ेंगे 22 तो कितना आ जाएगा भाग देने पे 11 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार यदि y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y1 प्लस में y2 बटा में 2, तो y1 कितना आपके पास 20 है और y2 कितना आपके पास 16 और बटा में किसका भाग देना आपको 2 का, तो 20 और 16 कितने आ जाएंगे आपके पास 36 और बटा में 2 तो कितना आ जाएगा 18। तो क्या लिखोगे आप मध्य बिंदु P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे आपके पास, x निर्देशांक 11 था और y निर्देशांक 18 होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप घर पे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे वाले जो क्वेश्चन अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।